पहले ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु। ग्रंथकार का मंगलाचरण। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरौ प्रत्यक्तत्व विवेकस्य क्रियते पददीपिका। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुज सविलास महामोह ग्रहाग्रासैक कर्मणे। ओम शांति शांति शांति। ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है और जिसमें कल आपने 3 अनुबंधों का निरूपण सुना। विषय, प्रयोजन और संबंध। चौथा जो अनुबंध है वह है अधिकारी। अधिकारी का निरूपण ग्रंथकार इस वक्ष्यमाण श्लोक के द्वारा कथन कर रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं। ये कल चल रहा था। अच्छा, तो सबसे पहले मंगलाचरण किया। तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है, ये भी अधिकारी का एक प्रमुख अंग है। मंगलाचरण हर कार्य में मंगलाचरण इसलिए किया जाता है। पहली बात, मंगल शब्द का अर्थ है मींग गतौ धातु है उससे, जिसका गतौ मानी गत्यर्थक। और गत्यर्थक जितनी भी धातुएं होती हैं वो 3 अर्थों में प्रयुक्त होती हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति, है ना। तो यदि जिस मंगलाचरण के करने से 3 बातों की प्राप्ति हो, 3 विषयों की उपलब्धि हो, वह मंगलाचरण है। और जिज्ञासु या विद्यार्थी का मुख्य प्रयोजन इन 3 विषयों को प्राप्त करना ही होता है। ज्ञान, तो मंगलाचरण से ज्ञान होगा, ब्रह्मात्मकत्व बोध होता है। ज्ञान, गमन, गमन मानी सत्य की ओर, परमात्मा की ओर, ब्रह्म विद्या की ओर हमारा गमन होता है, चलना होता है। प्राप्ति, उस परम तत्व की, उस परमानंद की प्राप्ति होती है मंगलाचरण से। आचरण मानी शिष्ट पुरुषों के द्वारा किया हुआ व्यवहार, उसे आचरण कहते हैं। ये होते हैं एक बात। दूसरा, मंगलाचरण से लाभ, हमारे उद्देश्य की निर्विघ्न परिसमाप्ति हेतु भी मंगलाचरण किया जाता है। हर कार्य के लिए लगाना प्रारंभ में। तीसरा, मंगलाचरण का उद्देश्य, जो हमारा इष्ट विषय है, जिस विषय में हम प्रवृत्त होना चाह रहे हैं, उसके प्रचार और प्रसार हेतु भी मंगलाचरण किया जाता है। तो समझ लो, अब इसका विपक्ष लो। यदि हम कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण नहीं करते हैं तो सबसे पहले हानि तो हमारी यह होगी कि जो हमारा उद्देश्य है ज्ञान, गमन, प्राप्ति 3, वो नहीं होगा। दूसरी हानि यह होगी कि जो हमारे कार्य को संपूर्ण करने में विघ्न बाधाएं आती हैं,
उनकी भी निवृत्ति नहीं होगी। तीसरी हानि यह होगी कि जो हमारा उद्देश्य है, हमने यहाँ ब्रह्म विद्या है अपना, किसी की भक्ति है, किसी का ज्ञान है, किसी का कर्म है, किसी की उपासना है, किसी का भौतिक संसार है, आदि आदि, पद है, प्रतिष्ठा है, तो उनकी निर्विघ्न परिसमाप्ति नहीं होगी। कब? यदि मंगलाचरण नहीं किया तो। दो हानि हो गई। और तीसरा, यदि उपलब्धि हो भी गई, दुर्जनतोष न्याय न, काकताली न्याय न, हो भी गई, तो उसका प्रचार और प्रसार मान वृद्धि नहीं होगी, सीमित ही रहेगा। जो अभी आपसे मैंने मुहावरा के द्वारा समझाया, वो फिर